नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज स्टार्ट करी है सामान्य ज्ञान की, जिसमें हम 2017 के सामान्य ज्ञान के जीके के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इस सीरीज का सेकेंड डे है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो आप भी इस सीरीज को जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका आइडिया लग सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है चचाई फॉल्स इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी चचाई जलप्रपात किस जिले में है। ऑप्शन है ग्वालियर, रीवा, रायसेन या मंदसौर। हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो चचाई जलप्रपात है ये किस जिले में है। ऑप्शन हमने सारे देख लिए हैं और इसका सही आंसर है रीवा। रीवा में है चचाई जलप्रपात, ठीक है। और ये भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये बीहड़ नदी पर स्थित है ना। हर क्वेश्चन में जहां पर जरूरत होगी मैं आपको प्रॉपर डिटेल दूंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन में यदि हमें 4 क्वेश्चन की जानकारी मिलती है तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। इससे हमारी एक्स्ट्रा चीजें भी तैयार होती चलेंगी, क्योंकि समय कम है परीक्षा के लिए यदि देखा जाए तो, और कैसे भी करके इस बार पेपर निकालना है, और यदि निकालना है तो एक्स्ट्रा मेहनत हमें करनी ही होगी। तो ये था पहला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सी महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे, जैसा कि इसमें देखिए कितना इजीली पूछा इन्होंने कि भाई बता दो मध्य प्रदेश में सर्दियां कब से शुरू होती हैं। ऑप्शन में है नवंबर, जनवरी, अक्टूबर और दिसंबर। तो देखो जनवरी में तो सर्दियां शुरू नहीं होती हैं, ये सभी को पता है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अक्टूबर की बात करें तो ये काफी जल्दी हो जाएगा, तो अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू नहीं होती हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो नवंबर और दिसंबर में से होना चाहिए, और इसका जो सही आंसर वो है नवंबर। मध्य प्रदेश में नवंबर महीने से ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से दुधी बांध किस नदी पर स्थित है। अभी हमने क्या देखा था कि चचाई जलप्रपात कहाँ पर है, ठीक है। और अब क्या पूछा गया यहाँ पर कि जो दुधी बांध है ये किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन है सिंध, बेतवा, वेनगंगा या माही। तो दुधी बांध जो है ये वेनगंगा नदी पर निर्मित है। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा वेनगंगा। क्यूटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखो जलप्रपात से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक और प्रश्न पूछा गया है कि ये कहाँ पर है। ऑप्शन में है किस नदी पर है। तो ऑप्शन में है चंबल, क्षिप्रा, केन और महाना। क्षिप्रा में जो शाह है वो क्षत्रिय होना चाहिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज यहाँ पर पूछा है कि किस नदी पर है, तो भैया ये है महाना नदी पर। रीवा में परिवार और दोस्तों के साथ एक सुखद समय यदि आपको व्यतीत करना हो तो इसके लिए ये काफी अच्छा जलप्रपात है, और ये पर्यटन के लिए काफी लोकप्रिय जलप्रपात माना जाता है, और ये भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इकबाल पुरस्कार खालिस्तान साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो हमें बताना है कि किस साहित्य में, किस क्षेत्र में दिया जाता है ये इकबाल पुरस्कार। ऑप्शन में है खरोष्टी, उर्दू, फारसी या हिंदी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकबाल पुरस्कार होता क्या है और ये दिया क्यों जाता है। तो भाई साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सृजनात्मकता को सम्मानित करने की अपनी परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1986 और 87 में, कब 1986 और 87 में उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए इकबाल सम्मान स्थापित किया। किसके लिए किया गया है। तो ऑप्शंस को देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए इकबाल सम्मान स्थापित किया गया, और इस सम्मान में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
कभी कभी क्या होता है कि सम्मान में राशियां भी पूछ ली जाती है, लेकिन ये केवल फेमस में पूछा जाता है कि फेमस पुरस्कार जो होते हैं, सम्मान जो है, उन्हीं में पूछा जाता है कि कितने रुपए की राशि दी जाती है। तो एक बाल पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये किससे जुड़ा है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये उर्दू में दिया जाता है, उर्दू साहित्य में। क्लियर है। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे, भोपाल में लोकरंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है। एक अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि जो भोपाल में लोकरंग महोत्सव है कितने दिनों तक चलता है। तो ऑप्शन में है हमारे पास 4, 3, 5, 6। क्लियर है ना। तो अब इसका जो आंसर होगा, ये तो ऑप्शन हो गया, इसका जो आंसर है वो है 5। लोकरंग समारोह मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में हर वर्ष 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस से आयोजित होकर 5 दिनों तक चलने वाला समारोह है। यह समारोह मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। तो ये कहाँ पर होता है, भोपाल में ही होता है और हर साल होता है और 26 जनवरी पर आयोजित होता है और ये 5 दिनों तक चलने वाला एक महोत्सव है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र बावरगंजा चूलगिरी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन है विदिशा, छिंदवाड़ा, सागर या बड़वानी। तो भाई ये स्थित है बड़वानी में। ये केंद्र कहाँ पर स्थित है, जैन तीर्थ यात्रा केंद्र बावंगांजा, अजीब सा नाम है थोड़ा। तो ये स्थित है बड़वानी में। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। अब यहाँ पर हमें फड़के स्टूडियो के बारे में बताना है कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है धार, उज्जैन, सतना या रीवा। तो इसका सही आंसर है धार। धार जिले के खंडेराव टेकरी में स्थित फड़के स्टूडियो तैयार किया जा चुका है और यहाँ पर 1933 से रखी हुई जितनी भी मूर्तियां हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ है। ठीक है ना। तो ये राजा सोरस के कंकाल की बात चल रही है। राजा सोरस कोई व्यक्ति नहीं था, ये डायनासोर की एक प्रजाति है और इनके जो अवशेष, इनके जो जीवाश्म है उसको निकाल कर उसका उत्खनन किया गया है। और ये किस नदी घाटी पर किया गया है। तो ऑप्शन है चंबल, बेतवा, नर्मदा या तवा। और इसका आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता बनी। 1999 से लेकर 2000, 1997 से 98, 98, 99 या 96, 97। और इसका सही आंसर है 1998, 99। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर शरद सक्सेना के बारे में पूछा गया है और ये पूछा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन है जबलपुर, होशंगाबाद, भिंड या सतना। तो भाई हिंदी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाने वाले शरद सक्सेना का जन्म 17 अगस्त 1950 में मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी जो स्कूली जो पढ़ाई थी वो भोपाल में की थी और इसके बाद ये जबलपुर चले गए थे और वहां पर इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सतना में। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी। तो मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है वहां से हर सेट में 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिला है। जैसे बांध से मिले, जलप्रपात से मिले, उसी तरह से मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से भी आपको हर सेट में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, नागपुर, इंदौर, पुणे या रायपुर। तो इसका आंसर है नागपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है। हरविंदर सिंह सोढ़ी, बाला साहेब टट्टे, अंकित डेन या मयंक अग्रवाल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है। तो भाई वो है हरविंदर सिंह सोढ़ी और इसके कप्तान है देवेंद्र बुंदेला और अध्यक्ष है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। इसका आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, पर फिर भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन में है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा आबादी की बात चल रही है तो वो सबसे ज्यादा आबादी वाला जो जिला है वो है इंदौर। यदि जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो वो रहेगा भोपाल और सबसे कम आबादी वाला जिला है निवाड़ी।
मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी सबसे कम आबादी वाला जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश से कितने राज्य की सीमा लगी है, तो वो 5 आंसर हमने देखा था। अब वही यहाँ पर उससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तो देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसके लिए आपको बुक की जरूरत नहीं रहती है, आपको मैप अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप इसे कितना ही रट लो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस वो कुछ भी बना के दे सकते हैं, जिसके लिए आपको मैप का आइडिया होना बहुत जरूरी है, मैप का पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से राज्य किस जिले को टच कर रहे हैं और कहाँ की सीमा को वो टच कर रहे हैं। क्लियर है ना? अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। ऑप्शन में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और इसका आंसर है गुजरात। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है चंदेरी, होशंगाबाद, भोपाल या मांडू, तो इसका सही आंसर है मांडू। मियान बायजीत बाज बहादुर खान मालवा के अंतिम सुल्तान थे, जिन्होंने 1555 से 1562 तक राज्य किया था, और वह रूपवती के साथ अपने रोमानी संपर्क के लिए जाने जाते थे, और बाज बहादुर के बुरे समय में भील समुदाय ने उनकी बहुत मदद की थी। और इनका एक प्रसिद्ध महल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मांडू में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश के अलावा और कहाँ बहती है? तो ये उत्तर प्रदेश में भी बहती है। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है? होशंगाबाद, सीहोर, सतना या रीवा, तो इन्होंने होशंगाबाद में ये कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड आधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे, शिक्षाविद, पत्रकार, कवि या वैज्ञानिक। कवि इसमें गलत लिखा है, तो आप ध्यान रखना, कवि का जो वाह है उसमें छोटी की मात्रा आती है। और मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये सबको पता होगा, एक प्रसिद्ध कवि थे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता था, क्योंकि इनकी कृति भारत भारती जो कि 1912 में लिखी गई थी, तो इनकी जो कृति थी भारत भारती, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी, और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। और ये क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध कवि थे। आज का अंतिम प्रश्न है, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम, 15 मई, 20 मई, 25 मई या 10 मई। तो भाई कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना होगा, और आप इसकी पूरी डिटेल बताओगे मुझे कि ये कब से शुरू हुई थी और कब खत्म हुई थी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हमने 20 प्रश्नों को देखा जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। आई होप आपको इनसे आपको काफी मदद मिल रही होगी। यदि आप किसी तरह का कोई सजेशन भी देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना हो आपको इसके अलावा, या आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जानकारी। इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।